तुझे नहीं पता है कि तुझे किस मार्ग पे आगे बढ़ना है, पर मुझे पता है कि तुझे जीवन में क्या देना है। मेरी योजना तेरी योजना से कहीं ज़्यादा ऊपर है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, हम तो उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते जहां तक आप सोचते हैं। हमने तो सर्वस्व समर्पण किया हुआ है आप पर। आपको खुद देखना है कि हमारे जीवन को कैसे चलाना है। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही एक अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। अंकल जी बता रहे हैं कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनके जीवन में को एक नया मोड़ दिया। उनको तो कुछ नहीं पता था कि जीवन में क्या करना है, बस करते चले जा रहे थे। पर गुरुजी ने उनकी इच्छाओं को और योजनाओं को एक योजनाबद्ध कर दिया और फिर उनको जीवन में धीरे धीरे सब मिलता चला गया। गुरुजी अपने आप अपनी संगत को अपने से जोड़ते हैं। ये गुरुजी के हाथ में है कि वो किसको अपने से जोड़ेंगे। तो इसलिए हमें हर पल अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना अदा करना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें अपने से जोड़ा है, आपने हमें इस काबिल समझा है कि आपने हमें अपने से जोड़ा। हमारी कर्मों को कटवाने के लिए गुरुजी आपने हमें अपने से जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। संगत जी, अगर आपको भी अपने ऐसे ही सत्संग शेयर करने हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कृपा तब मिलती है जब हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम किस चीज की तलाश में हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ तब थामा जब मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी आगे की इच्छाओं योजनाओं में ही मैं उलझा रहता था। गुरुजी ने आकर के उस पल मेरा हाथ थामा। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। संगत जी, हम अपने हिसाब से जीवन जीते रहते हैं, अपनी इच्छाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन परमात्मा और सदगुरु की योजना हमसे कहीं अधिक सुंदर होती है। जब उनकी कृपा का समय आता है तो बिना किसी प्रयास के वे स्वयं अपने भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुरुजी के बारे में पहले केवल नाम ही सुन रखा था। घर परिवार में उनके प्रति श्रद्धा थी, उनके स्वरूप की पूजा की जाती थी और समय समय पर उनके बारे में बात होती थी। मैं ये सब देखता रहता था, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि एक दिन यही गुरुजी मेरे जीवन का आधार बन जाएंगे। उस समय मैं अपनी दुनिया में व्यस्त था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर नहीं, कहीं कुछ खालीपन सा लगता था। मन को सच्ची शांति नहीं मिल रही थी। छोटी छोटी बातों पर चिंता होने लगती थी और भविष्य को लेकर मैं हमेशा बेचैन सा रहता था। ऐसा लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसका कारण ही मुझे समझ नहीं आता था। धीरे धीरे जीवन में कुछ परिस्थितियां आने लगी जिन्होंने मुझे अंदर से कमजोर बना दिया। मन हर समय उलझा रहता। कई बार ऐसा लगता कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए जो केवल समस्याएं दूर ना करे बल्कि मेरे मन को स्थिर भी कर दे। इन्हीं दिनों एक दिन अनजाने में मैंने गुरुजी का एक भजन सुन लिया। उस भजन के शब्द जैसे सीधे हृदय में उतर गए। पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि मन कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हो गया। उस दिन समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भीतर एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैं गुरुजी के शब्द सुनने लगा। जब भी समय मिलता उनके बारे में जानने का प्रयास करता। हर दिन मन में एक नया विश्वास जन्म लेने लगा। ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे साथ है, मेरी बातें सुन रही है और बिना कुछ कहे मेरा मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी मन में कई प्रश्न आते ही रहते थे। मैं सोचता था, यदि गुरुजी वास्तव में अपने भक्तों पर इतनी कृपा करते हैं तो मुझे अब तक ऐसा कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्या मैं उनकी कृपा के योग्य नहीं हूं? क्या वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे?
लेकिन आज समझ आता है कि गुरुजी अपने समय से ही अपने भक्त को अपनाते हैं, हमारी अधीरता से नहीं, बल्कि उनकी करुणा से सब कुछ होता है। जब समय पूर्ण होता है तब उनकी कृपा ऐसी बरसती है कि जीवन की दिशा ही बदल जाए। कुछ समय बाद मेरे मन में बार बार एक ही विचार आने लगा कि घर पर गुरुजी का सत्संग करवाना चाहिए। ये विचार इतना प्रबल था कि दिन रात वही मन में चलता था। कई महीनों तक किसी न किसी कारण से ये संभव नहीं हो पाया। कभी समय की समस्या, कभी किसी और कारण से बात टलती रही, लेकिन शायद गुरुजी ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा था। एक दिन अचानक परिवार में बात हुई और सबने मिलकर निर्णय किया कि अब सत्संग अवश्य होगा। उस क्षण मन की खुशी शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने स्वयं मेरे मन की पुकार सुन ली हो। उस दिन पहली बार ये मुझे एहसास हुआ कि जब काम गुरुजी का होता है तो रास्ते भी उन्हीं को बनाने होते हैं। जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहीं से उनकी प्रारंभ होती है। उस दिन के बाद से मेरे भीतर का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। अब मुझे यकीन होने लगा कि गुरुजी केवल मंदिरों या तस्वीरों तक सीमित नहीं है। वो अपनी हर एक संगत के मन की आवाज सुनते हैं, सही समय पर उनका हाथ पकड़ते हैं और बिना बताए उनकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिनकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की हो। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं कई महीनों से इंतजार कर रहा था। घर में गुरुजी का सत्संग होना था। सुबह से ही घर का वातावरण बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। पॉजिटिव एनर्जी थी। ऐसा लग रहा था मानो हर कोना किसी दिव्य एनर्जी से भरा हो। मन में उत्साह भी था और एक अनोखी शांति भी। हम सब ने मिलकर पूरे घर को श्रद्धा और प्रेम से सजाया। हर छोटी छोटी तैयारी ऐसे कर रहे थे जैसे स्वयं गुरुजी हमारे घर पधारने वाले हो। उस दिन कोई काम बोझ नहीं लग रहा था। सेवा करते करते समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सत्संग शुरू होने से पहले मैं बार बार गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना कर रहा था कि गुरुजी, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। इस घर में आने वाले हर व्यक्ति पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे संगत आने लगी। घर भक्तों की, संगतों की मधुर वाणी, गुरुजी के शब्दों और जय गुरुजी के जयकारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे घर नहीं एक छोटा सा दरबार बन गया हो। हर चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। सबके दिल में श्रद्धा का भाव था। उस दिन मुझे सेवा करने का अवसर मिला। कभी कभी संगत का स्वागत करना, कभी चाय प्रसाद की व्यवस्था करना, कभी किसी की सहायता करना। इन सब कार्यों में जो आनंद मिला उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तब समझ आया कि सेवा केवल काम नहीं होती, बल्कि यह तो गुरुजी के चरणों तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। संगत जी, वहां सत्संग में एक एजिड संगत थी। उन्होंने मुझे बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि जब सेवा प्रेम से की जाती है तब गुरुजी स्वयं उसे स्वीकार करते हैं। उनकी ये जो बात थी ना, वो मेरे हृदय में उतर गई। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि सेवा का वास्तविक सुख प्रशंसा पाने में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से गुरुजी को समर्पित होने में है। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन मन नहीं चाहता था कि यह पावन वातावरण कभी समाप्त हो। ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। रात को जब मैं सोने के लिए गया तो मन में पूरे दिन की बातें चल रही थी, पूरे दिन की यादें चल रही थी। उसी रात मुझे एक ऐसा स्वप्न आया जिसने मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ बना दिया। मैंने अनुभव किया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। उनका दिव्य स्वरूप अत्यंत शांत को करुणामय था। ऐसा लगा मानो वे पूरे घर को अपनी कृपा से आशीर्वाद दे रहे हो। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मन में एक अद्भुत शांति और खुशी थी। मैंने उस स्वप्न के बारे में कुछ ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, बल्कि उसे गुरुजी का प्रेम पूर्वक आशीर्वाद समझा। उस दिन से मेरे भीतर यह विश्वास और मजबूत हो गया कि जब भी कोई कार्य सच्ची श्रद्धा और निष्काम भाव से किया जाता है तो गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति अवश्य महसूस करवाते हैं। कुछ दिनों बाद जब मैं एक और सत्संग में गया तो वहां हुई कुछ बातें भी मेरे उसी अनुभव से मेल खाती थी।
जब मुझे लगा कि गुरुजी अपने संगत को अलग अलग तरीकों से यह एहसास कराते हैं कि वे कभी अकेले नहीं रहते, वे अकेले नहीं रहने देते हैं अपनी किसी भी संगत को। उस दिन के बाद मेरा जीवन पहले जैसा ही नहीं रहा। परिस्थितियां तो वही थी, लेकिन उन्हें देखने का जो मेरा नजरिया था अब वो बदल गया था। जहां पहले हर छोटी बात मेरे लिए चिंता बन जाती थी, वहीं अब हर कठिनाई में ये विश्वास रहता है कि गुरुजी अवश्य ही कोई बेहतर मार्ग दिखलाएंगे। मैंने यह भी सीखा कि गुरुजी की कृपा केवल बड़े चमत्कारों में नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच का जन्म लेना होता है। गुरुजी हमारे अंदर धैर्य भर देते हैं, विश्वास भर देते हैं और पॉजिटिव सोच भर देते हैं। यह वह शक्ति है जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, चुनौतियों को इजी बना देती है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि गुरुजी का साथ केवल सुख के समय नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सबसे अधिक महसूस होता है। इन संसार के सभी रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब वहीं एक नया द्वार खुलता है, वो है हमारे परमात्मा का, वो है हमारे गुरुजी का। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग के बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि मेरे अंदर जो डर था वो अब धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। पहले मैं हर परिस्थिति को अपनी समझ और अपनी क्षमता से देखता था कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब हर निर्णय से पहले गुरुजी महाराज का अपने मैं स्मरण करता हूं तो वो कार्य अपने आप होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है। उसी समय मेरे जीवन में नौकरी को लेकर के बहुत कठिन दौर चल रहा था। कई महीनों से मैं लगातार अलग अलग आवेदन दे रहा था, यानी अप्लाई कर रहा था अपनी जॉब के लिए। हर बार पूरी तरह उम्मीद टूट जाती थी। इंटरव्यू देता था लेकिन कहीं पास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद केवल एक ही उत्तर मिलता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। शुरुआत में मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मुझे विश्वास था कि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मन निराश होने लगा। एक के बाद एक असफलता मिलने लगी। कभी कभी लगता कि मेरी योग्यता कम है, तो कभी लगता शायद मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही। ऐसे समय में केवल गुरुजी का नाम ही मेरा सहारा बन गया। मैं रोज उनके सामने बैठकर अपने मन की बात कहता, कोई बड़ी मांग नहीं रखता था, बस इतना ही कहता, गुरुजी ये रास्ता मेरे लिए सही है तो मुझे वहां पहुंचा दीजिए, और यदि मेरी भलाई किसी दूसरे रास्ते में है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। यह प्रार्थना करने के बाद मन हल्का हो जाता था। परिस्थितियां तुरंत बदल जाती थी, लेकिन मेरे भीतर धैर्य आने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक एक ऐसी कंपनी से फोन आया जहां मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था। सच कहूं तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने वहां अपना रिज्यूम भेजा भी था या नहीं, इंटरव्यू दिया भी था या नहीं। इस बार मैं पहले की तरह घबराया नहीं। इंटरव्यू से पहले केवल गुरुजी का स्मरण किया, उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो, और मन ही मन कहा जो होगा गुरुजी आपकी इच्छा से होगा। इंटरव्यू अपेक्षा से बहुत अच्छा रहा, फिर भी मैंने कोई अनुमान नहीं लगाया। मैं परिणाम को पूरी तरह गुरुजी पर छोड़ चुका था। 2 दिन बाद फोन आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। वह क्षण मेरे लिए अद्भुत था, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी आंखों से आंसू आ गए। सबसे पहले मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है और परिणाम गुरुजी के चरणों में छोड़ देता है, तो समय आने पर कृपा अवश्य बरसती है। लेकिन गुरुजी की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। नई नौकरी मिलने के बाद एक और चुनौती सामने आ गई। पुरानी कंपनी का नोटिस पीरियड बहुत लंबा था। नई कंपनी चाहती थी कि मैं जल्दी ज्वाइन करूं, जबकि जिस प्रेजेंट कंपनी में मैं काम कर रहा था वो मुझे कह रही थी कि नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही आप जा सकते हो। मैंने कई बार अपने सीनियर्स से बात की, लेकिन हर बार नेगेटिव आंसर मिला। एक पल के लिए मन फिर से परेशान हो गया।
फिर मुझे अपने ही अनुभव याद आए। मैंने स्वयं से कहा, अपने आप से कहा, जब अब तक गुरुजी ने हर कदम मेरा साथ दिया है तो इस बार भी वही रास्ता निकालेंगे। उस दिन मैंने किसी से बहस नहीं की, किसी पर गुस्सा नहीं किया, केवल शांत मन से गुरुजी का नाम लिया और अपने काम में मैं लग गया। अगले ही दिन सारी सिचुएशंस जैसे एकदम बदल गई। जिन लोगों ने पहले मेरी बात नहीं मानी थी वही अब समाधान ढूंढने लगे। कुछ ही समय में ऐसा निर्णय हुआ जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरा नोटिस पीरियड कम कर दिया गया और समय समय पर नई नौकरी ज्वाइन कर सका। जय गुरुजी, ये है गुरुजी महाराज। उस दिन मैंने एक बात गहराई से महसूस की। जब गुरुजी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तब बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा तो हर उस पल में होती है जब असंभव लगने वाला कार्य इजीली पूरा हो जाता है। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि हर असफलता मुझे सही समय तक पहुंचाने की तैयारी कर रही थी। अगर उस समय मेरी इच्छा पूरी हो जाती तो शायद वह मुझे नहीं मिलता जो आज मुझे मिल गया है। जो गुरुजी ने तय कर रखा था शायद वह मुझे नहीं मिलता। इसलिए जब मैंने जीवन का एक नियम बना लिया कि मैं मेहनत तो पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन जो परिणाम है वो गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दूंगा, क्योंकि जो निर्णय गुरुजी लेते हैं वह अंततः श्रेष्ठ होता है। उससे हमें सफलता मिलती है, जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो यही है हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, जो हमारा हाथ थामते हैं, हमें सही मार्ग पर लेकर के जाते हैं। शुरू में तो हमें समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या जीवन में चल रहा है, गुरुजी कुछ कर भी रहे हैं या नहीं, पर उनकी योजनाएं तो अलग ही होती है। उन्हें हमें जिस लेवल पर लेकर के जाना होता है वो हम तो समझ ही नहीं पाते। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है, मुझे और मेरे परिवार को संभाल रखा है। जीवन की हर चुनौतियों में गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए हैं और मेरे जीवन को संवार रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी, हमने सुना अंकल जी का बहुत ही प्यारा सा, दिल को छू लेने वाला, लाइफ को चेंज करने वाला सत्संग। वो गुरुजी की ना जाने इसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की ना जाने इसमें कितने मैसेजेस हैं हर संगत के लिए। तो कैसे गुरुजी महाराज हमारे जीवन को बदल रहे हैं, कैसे हर पल मदद कर रहे हैं, हमें सही राह पर लेकर के जा रहे हैं, हमारा पेशेंस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब मिलेगा लेकिन एक समय पर मिलेगा। इतने में हमारे अंदर धैर्य भर देते हैं, शांति भर देते हैं। तो गुरुजी से तो बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी हमारा हाथ थामे रखना, हर पल हमें साथ रखना, अपने साथ रखना गुरुजी। हम गलत राह पर ना जाएं गुरुजी। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपकी भी ऐसी ही प्यारे प्यारे सत्संग है, ब्लेसिंग्स है, एक्सपीरियंसेस हैं, अरदास है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और संगत जी, ये जो सत्संग है इन्हें आगे भी जरूर भेजना, क्योंकि ना जाने गुरुजी ने किस संगत के लिए इसमें कौन से मैसेज भेजे हुए हों, किनको गुरुजी को सही राह दिखानी हो। गुरुजी ने बोल रखा हो उन्हें कि थोड़ा सा इंतजार करो, सब काम हो जाएंगे तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी। बस ऐसे ही हाथ थामे रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिख के या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।